नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि दुख की सिर्फ 5 ही कैटेगरी होती है और इन 5 कैटेगरियों के अलावा और कोई भी कैटेगरी इस दुनिया में पीड़ा देने वाली नहीं होती है। अब हमें ये नहीं देखना है कि वो कैटेगरी क्या है, उसके डिटेल्स में अभी हमको नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि ये जो भी पीड़ाएँ हमको मिल रही है, ये पीड़ाओं को हम किस तरह से कम कर पाए। ऐसी क्या व्यवस्था है हमारे पास जिससे हम ये पीड़ा को कम कर पाए। जैसे कि हम बारिश में छाता लेकर घूमते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें बारिश में निकलना ही होता है और तब पूरी बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, पर छाता निकाल के हम अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। बस इसी तरह से हम हमारी ये पीड़ाओं को कैसे कम कर पाए, इसके बारे में हमको विचार करना है। ये ग्रहों के इम्पल्सेस के रिफ्लेक्शन की वजह से जो जो पीड़ाएं पैदा हो रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा विचार करना है। ये पीड़ाएं हमें हमारे अहंकार रूपी पटल पर जो कुंडली हमारी अहम की बनी है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमें प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे आकाश में गोचर बदलता है, ग्रह तारों में अलग अलग स्थितियाँ बदलती है, वैसे वैसे उन इम्पल्सेस के कम ज़्यादा मात्रा में हमारी पीड़ाएं भी कम ज़्यादा होते रहती है। दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्राणदशा और गोचर, ये सब के इम्पल्सेस हम पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। हमें ये देखना है कि हम इस इम्पल्सेस को किस ढंग से रोक सकें। ऐसी कोई साधना हमें खोजनी है जिस साधना की वजह से हमें ये जो होने वाली दुखदायी अनुभव है, ये हमारे जीवन में वापस बार बार ना आए। एक बार हमने हमारे इस दुखदायी अनुभव को महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया, उसके बाद फिर उसको वापस वो दुखदायी अनुभव हमारे लाइफ में ना आ सके, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। इस दुनिया की दृश्यात्मकता का हमारे साथ कैसा संबंध है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो लोगों के लिए भी दृश्यात्मकता परिणामकारक रहती है। थोड़ी देर के लिए स्टीवन हॉकिंस की भी बात मान लेते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं है, पर विज्ञान भी एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, इस थ्योरी को मानता है और यही थ्योरी कर्म सिद्धांत को लागू होती है। कोई भी एक्शन हो गई कि उसकी रिएक्शन होना निश्चित है। सत्व रज तम के ये जो 3 फोर्सेस है, इससे प्रकाशशीलता, गतिशीलता और स्थितिशीलता ये एक्टिवेट होती है, या इसके अधिष्ठान में ये 3 फोर्सेस निहित रहते हैं। और ये फोर्सेस जो आते हैं वो हमारे महत्त्व से आते हैं। महत्त्व से आने वाले ये तीनों फोर्सेस की वजह से ही हमारे कर्मेंद्रिय, हमारे ज्ञानेंद्रिय और हमारा मन एक्टिवेट होता है। और यही फोर्सेस पूरे पंचमहाभूतों को भी एक्टिवेट करते हैं। इन पर सारे आने वाले ग्रहों की तरफ से और ब्रह्मांड की तरफ से ऊर्जाओं का या इम्पल्सेस का प्रभाव होता है। इस प्रभाव की वजह से ही सारा जगत कार्यरत है। दुनिया की हर चीज, हर वस्तु, हर एक कण गतिमान है। वो अपने अंदर से ही कहीं ना कहीं अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पंदित हो रहा है। और ये जो स्पंदन हो रहा है, ये स्पंदन होने का कारण ही ग्रहों के इम्पल्सेस है। ये ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस ही यहाँ के पंचमहाभूतों को स्पंदित कर रहे हैं।
इस जगत की हर वस्तु स्पंदन से गतिमान है और यही नियम हमें अपने अंदर लगाना है। ग्रहों से आने वाले सारे इम्पल्सेस हमारे मन को प्रभावित करके हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और हमारा मन सुख पाने की लालसा में हमेशा एक्टिवेट रहता है। इस जगत की हर वस्तु, हर चीज ग्रहों के आने वाले इम्पल्सेस की वजह से स्पंदित हो रही है और यह स्पंदन हमारे मन पर भी उतना ही कार्यरत होता है। इन स्पंदनों की वजह से ही हमारे विचार बदलते रहते हैं। ये ग्रहों के इम्पल्सेस ही हमारे अंदर की जो सांस चल रही है उस सांस को भी एक्टिवेट करते हैं। जैसे जैसे सांस एक्टिवेट होती है या उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल आता है, वैसे वैसे विचारों पर भी कंट्रोल आने लगता है और इंसान का मन हमेशा सुख पाने की लालसा में तड़पते रहता है। वो इच्छाएं जो विचार बनकर बाहर प्रक्षेपित हो रही है उसके ऊपर पहले कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें सांस के ऊपर ध्यान देना होगा। विज्ञान भी इस बात को मानने लग गया है कि सांस का मन से पूरी तरह से संबंध है। तो ग्रह तारों का, ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियों का और अपने मन का स्पंदनों की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेशन है। हर एक का एक्शन और उसका रिएक्शन कंटिन्यू होते रहता है और यही हमारी जिंदगी की धारा चलते रहती है। अब हम साधना का विचार करते हैं। साधना में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कभी कोई ग्रह की पीड़ा है, कहीं कोई दशा महादशा चल रही है, कभी कोई पंडित जी हमें यह बताते हैं कि अभी इसका जाप करो, कभी कोई दूसरा व्यक्ति, कोई ज्योतिषी कोई अलग चीज बता देता है। कोई बोलता है कि अभी 7.5 की दशा है, कोई बोलता है मंगल की दशा है, कोई बोलता है राहु वक्री हो गया है। और ये सब सुनने से हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। फिर कोई पंडित जी बोलते हैं कि ये पूजा कराओ, वो करो, और कुछ लोग श्रद्धा भावना रखकर कुछ कर भी लेते हैं पर उनको उसका 100% फल नहीं मिलता। उसके पीछे 2 कारण हैं जो मुझे लगते हैं। पहला कारण तो ये है कि सुख की प्राप्ति हमें चाहिए। अगर सुख मुझे चाहिए तो साधना मुझे करनी होगी। मैं पंडित जी को कॉन्ट्रैक्ट देकर साधना नहीं करवा सकता। पैसे से हम सुख की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं पर सुख को भोगने की अनुभूति हम नहीं पा सकते। इसलिए मेरे विचारों के अनुसार हर किसी को, जिसको सुख की लालसा है, उसको खुद को ही अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी। वो किसी और पे डिपेंड होकर काम नहीं कर सकता। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए हमें कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें सुख अगर चाहिए तो साधना हमें ही करनी है। मेरा वक्त समर्पण के साथ मुझे देना होगा। जब तक मैं अपना वक्त साधना के लिए नहीं खर्चा करूंगा, मुझे उसकी अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जो विज्ञानवादी है, जिन्हें यह लगता है कि ये सारी बातें अंधश्रद्धा के साथ होती रहती है। इसमें अंधश्रद्धा रखने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी काम जब हम करते हैं उसके ऊपर हमको श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है। बस यही नियम हमको लगाना है। श्रद्धा रखिए, अंधश्रद्धा मत रखिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, आपको उसका अनुभव आ रहा है तो आगे बढ़ना है।
ठीक है, कुछ दिन तक तो आपको संयम रखना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, अनुभूतियां बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस साधना को निरंतरता के साथ करना पड़ेगा। चिकित्सक बुद्धि से और वैज्ञानिक ढंग से अगर हम ये साधना को देखें, तो इस साधना को फलित होने के लिए, या मैं कहता हूँ कि साधना फलित होने के पहले हमारे बॉडी और माइंड को सेट करने के लिए कम से कम 41 डेज, 41 दिन का समय लगेगा। 41 दिन के बाद कम से कम 3 महीने यानी 90 दिन फल देने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि स्पंदन जो होते हैं वो बहुत फास्ट नहीं होते, वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, और बहुत दिनों के संस्कार हमारे मन पे रहने से उनको बदलने के लिए टाइम लगता है। इस साधना के लिए 131 डेज मिनिमम लगेंगे, उसके बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ भी हम चले तो भी हमारे मन पर कोई चीज का असर होने के लिए इतना वक्त प्रकृति लेती है। यह साधना सिर्फ नवग्रहों के लिए नहीं, ब्रह्मांड के हर जगह से, जहाँ जहाँ से ये ऊर्जाएं हमें मिल रही है, अच्छी या बुरी, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन सब के लिए ये साधना हमारी है। दोस्तों, ये साधना कार्य कारण भाव पर आधारित होने से इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई इच्छा मन में रखकर यह साधना शुरू करता है और 131 दिन पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद उसको वो फल की प्राप्ति नहीं होती, तो वो मायूस हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जैसे 10,000 पाने वाला व्यक्ति है और वो ये चाहने लग जाए कि मैंने तो बहुत ईमानदारी के साथ 131 दिन साधना की, तो अब मुझे 10 लाख मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसकी कुछ मर्यादाओं को हमें विचार में रखना होगा। क्या हो सकता है? 131 दिन के बाद उसकी सुख को महसूस करने की अनुभूतियां बढ़ सकती है। उसका जो फोकस अब तक पीड़ाओं के ऊपर था, वो फोकस हटकर सुख की तरफ जा सकता है। इसकी वजह से उसका माइंडसेट चेंज होगा, इसकी वजह से उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। सुख की अनुभूति की समझ बढ़ने से उसके कार्य क्षेत्र के दायरे बढ़ेंगे, उसे कुछ ऐसे हिडन बेनिफिट्स मिलने लगेंगे कि जिससे उसकी प्रतिभा और निखर के आएगी। अल्टो के कैपेसिटी वाले को जगुआर मिलने की संभावना बढ़ेगी, पर उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। उसको अपने कर्म के सातत्यता को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा, तब कहाँ उसे वो लक्ष्य प्राप्ति होगी। सुख की अनुभूति को वो महसूस करने लगेगा। ये इसका सबसे बड़ा अहम फायदा है। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीनों फोर्सेस पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमें सफलता निश्चित मिल सकती है। तो अभी साधना में हमें करना क्या है? 24 घंटे में सिर्फ 12 मिनट हमें इस साधना को देने हैं। इसे श्रद्धा के साथ और सातत्यता के साथ करना है। ये साधना मैं जो भी बता रहा हूँ, ये कुछ मेरे अपने मन की साधना नहीं है, ये मैंने अपने मन से खोजा हुआ कुछ नहीं है, ये हमारी परंपराओं से आया हुआ ही एक प्रकार है। इसलिए इसमें थोड़ा बहुत वक्त के हिसाब से चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्यों हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण मैं बाद में दूंगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इसलिए ये स्पष्टीकरण मैं हर एक को अपना अलग अलग दे सकूंगा।
इस साधना के लिए हमें ऐसी जगह बैठना है जहां हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जिन्हें पैर मुड़ना नहीं जमता वो कुर्सी पर बैठकर भी ये साधना को कर सकते हैं। हमारे आंखों के बराबरी में यानी आई लेवल पर एक दीपक को रखना है। उस दिए की ज्योति को हमको देखना है और आंख जब तक देख सकती है उतना देखकर फिर आंखों को बंद करना है। उस प्रतिमा को फिर हमें बंद आंखों पर भी देखना है, इमेजिन करना है और वापस आंख खोल के फिर से उस दिए की ज्योति को देखना है। ये त्राटक नहीं है, दिए का त्राटक अलग साधना है, ये अलग है। यह करते हुए हमें बहुत धीरे 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 सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। तो सांस और दृश्य दोनों का कंट्रोलिंग इसमें करना है। हमें हिलना डुलना नहीं है, कुछ भी बाकी जगह पर मन फोकस ना हो, इसका ख्याल रखना है। हो सके उतना निर्विचार बनने की कोशिश करना है। धीरे धीरे विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझ कर करना है। तो सांस धीरे धीरे अंदर लेना और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ना, यानी सांस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आना हमें करना पड़ेगा। तो सांस अगर धीरे धीरे हम बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं तो उससे हमारे विचारों को थोड़ी सी रोक लगती है। दूसरा, हम ज्योति को क्यों देखते हैं, दिए के ज्योति को क्यों देखते हैं? तो दिए के ज्योति की जगह आप मोबाइल का लाइट भी रख सकते हैं, पर मोबाइल के एलईडी लाइट से आंखों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए दिया नेचुरल सोर्स है। दिए की ज्योति के इम्पल्सेस और ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। हमारे अहंकार के पर्त पर जो भी लाइट टकराती है, उस लाइट को समझने के लिए, उस इम्पल्सेस को समझने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। ये हमारे सुप्त मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को इसका एहसास हो, हमारा मन उस चीज पर फोकस हो जो हमने अभी तक किया ही नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो ये होने के लिए उसकी आदत हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे मन को होने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। ये बारिश में अम्ब्रेला का काम करेगी। भीगना तो है ही, पीड़ाएं तो होंगी ही, पर निश्चित इससे पीड़ाएं कम होने लगेगी। कभी परिस्थितिवश, किसी कारणवश अगर ये साधना में खंड आ जाए, थोड़े दिन के लिए रुक जाए, तो निराश मत होना दोस्तों। कोई हरकत नहीं, फिर से शुरू करना, फिर से एबीसीडी शुरू करना। सिर्फ सातत्यता को रखना। जितनी सातत्यता श्रद्धा के साथ बढ़ेगी उतना ही फल निश्चित रूप से मिलने वाला है। इस 12 मिनट की साधना में अगर 12 सेकंड के लिए भी मन निर्विचार हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में बहुत बड़ा खजाना मिल गया और इसका अनुभव आप स्वयं लेना शुरू कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आए या किसी को कोई शंका रहे या कुछ इस बारे में पूछना रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। मैं आपका हर सवाल का मेरे कैपेसिटी के अनुसार जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आज इतना ही, धन्यवाद।